हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण दो सूचनाएं दूंगा। पहली सूचना तो यह है कि सेवाराम जी ने कहा था कि बुधवार को उनकी स्पेशल हियरिंग है और आज के ही दिन आपने देखा कि उनका जो केस लगा सिंगला साहब बाल का 19 और 20 तारीख को 79 नंबर पर लगा। ये दोनों चीज मैच नहीं कर रही थी। जब मैच नहीं कर रही थी स्वाभाविक से ऐसा लगा कि सेवाराम जी ब्लफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि पाटनी साहब ने सेवाराम जी से बात की और मेन तो बात इसलिए किया था, उनको बोला था 35/1 को जब लेते हो तो आप रेगुलेशन 56 को जोड़ करके साथ चलें। उन्होंने कहा सारी चीज हमारी नजर में है। खैर एनीवे, लेकिन जो सेवाराम जी ने जो बात की थी स्पेशल हियरिंग की बात यह थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा रखी है अर्ली हियरिंग की, इसको मेंशनिंग कहते हैं। तो उनके मेंशनिंग की तारीख 19 को नवंबर कल ही और कल उनकी 10 बजे स्पेशल सुनवाई है पहले नंबर पर। तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले सेवाराम जी कल 10 बजे उसकी अपनी हियरिंग की पिटीशन या कहेंगे आर्गूमेंट करेंगे। और उनकी जब पाटनी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आपको लिंक भेज देता हूं और वो पाटनी साहब को लिंक भेज देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा हो सकता है कि 10 या 11-1 बजे तक उसका आपको पता भी चल जाए, क्योंकि पाटनी साहब जैसे होगा हमें बता देंगे, हम आपको बता देंगे। तो ये है लेटेस्ट ये कि कल 10 बजे अर्ली हियरिंग के लिए स्पेशल मेंशनिंग के आधार पर सेवाराम जी की कल सुनवाई है एमसी सिंगला वाले केस में। यानी एमसी सिंगला वाले का केस जल्दी सुना जाए उसके लिए उन्होंने मेंशनिंग किया और कल उसकी वो है। अब उसके बाद 19 और 20 तारीख को जो 79 केस पे लगा हुआ है, अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे ही अर्ली हियरिंग के लिए समय मिल जाएगा तो फिर रेगुलर हियरिंग में आ जाएगा और जल्दी आना शुरू हो जाएगा केस। अब इसका क्या रिजल्ट आता है वो कल पड़ेगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे वकील ये कहते हैं कि अर्ली हियरिंग यानी स्पेशल जो मेंशनिंग करके सुना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मतलब एक बार रेगुलर हियरिंग में आ जाएगा तो फिर इसका निपटारा हो जाएगा। तो पहली सूचना तो ये है कि अभी जो वीडियो चल रहे हैं कि 19 और 20 तारीख को 79 केस पे सिंगला साहब वाला केस और जो कनेक्टेड केस है उनकी सुनवाई है। लेकिन उससे दूसरी सूचना ये है पाटनी साहब की सेवाराम जी से बात होने के आधार पर कल स्पेशल हियरिंग है या स्पेशल मेंशनिंग इन्होंने किया है कि जल्दी सुनवाई हो, उसकी हियरिंग है कल और उसकी सुनवाई हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि वो जब नंबर पे आएगा कि जल्दी इसका निपटारा हो तो फिर उसकी रेगुलर हियरिंग होगी और उसके बाद ये पेंशन अपडेशन का केस जो भी इसका रिजल्ट आता है वो हो जाएगा। और ये इन्होंने बात की उनसे 35/1 को 56 के साथ देख करके जोड़ा जाए, ये किया जाए। तो उन्होंने कहा सारी कुछ हमारी चीज नॉलेज में है, वो ज्यादा बात नहीं करते। और अब देखो, वैसे मैंने उनको अपना वीडियो भेज दिया था। अब उनके वकीलों को तो थोड़ा सा बताना होता है, सारी चीजें जल्दी समझ जाते हैं। दूसरी एक और घटना है आज सीपी ग्राम पर। पाटनी साहब के पास फोन आया, उन्होंने वो बात की। उधर से जो व्यक्ति बोल रहा था, क्योंकि सीपी ग्राम पर लगभग उनको जो मॉनिटर करते हैं कोई आईएएस वगैरह ही होते हैं, ऊपर अच्छे उसके ऑफिसर्स होते हैं। तो इन्होंने कहीं अपनी यूको बैंक में रिप्रेजेंटेशन दिया था और उससे ये सेटिस्फाइड नहीं थे। अब पता नहीं सीपी ग्राम का जो भी हम डालते हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जाकर के जवाब वहां से आ जाता है। अब इनके पास कैसे आया, क्यों इससे पूछा जा रहा था, सारी बातें बताई जा रही थी। वो कह रहे थे कि आप यूको बैंक में जाते ये जाते, इन्होंने बताया कि भाई मैं यूको बैंक में जाके क्या करूं। वो तो कहते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं आईबीए जाने। पाटनी साहब ने कहा कि साहब आईबीए और यूएफबीयू दोनों की दोनों अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, हम इनसे क्यों बात करें। और आईबीए तो कहता है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, यूएफबीयू कहता है हमसे इनका कोई लेना देना नहीं है। काफी देर तक, कई मिनटों तक पाटनी जी बोलते रहे और उन्होंने सारी बातें रख दी कि जब हर डिपार्टमेंट में पेंशन का रिवीजन होता है तो बैंकों में क्यों नहीं। उधर से वो हाँ कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, हाँ है। अब इसका मुझे ऐसा लगता है पाटनी साहब ने
एक लेटर जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, शायद उस पर ये कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उनके सीपी ग्राम पर भी कोई रिक्वेस्ट मिल गई हो, उन दोनों को जब टैली किया हो, पूछा हो, तो पूछताछ में जब पता चला कि चलो डायरेक्ट ले दो, और उनसे यह कहा गया पाटनी साहब से, हम आप जो कुछ बोल रहे हो हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड करके वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि सीपी ग्राम पे फोन करके किसी व्यक्ति को ये पूछा जाता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर और नॉट। और पाटनी साहब ने बोला कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और ये जो पेंशन अपडेशन है, जो हमारा हक है, ये होना चाहिए। और 8 लाख पेंशनर्स इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, और इवन बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा भी चुके हैं। और यदि कंपैरिजन किया है आज के ज़माने में और पीछे के ज़माने, तो डीजीएम की जो पेंशन है एक चपरासी के बराबर हो रही है। ऐसी सारी बातें उन्होंने बताई पूरी की पूरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हमारे बस की बात है हम कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी घटना हो रही है, सीपी ग्राम से आकर के पाटनी साहब को पूछना, सेवाराम जी का अर्ली हियरिंग के ये देना, ये केवल और केवल इन पे दबाव पड़ने लगा है। और दबाव पड़ा है हमारे वीडियोज का, आपके सहयोग का, आपके कमेंट्स का, और जो पेंशनर्स में इस समय हलचल हो रही है उसका। जितने भी लेटर लिखे गए इनके, वो सारे के सारे, क्यों हमारे तो यूट्यूब है लेकिन फालतू बात नहीं होती, काम की बातें हो रही हैं, तो सारी बातें उनके पास जा रही हैं। तो हम ये सोचते हैं कि रिजल्ट तो जो आएगा आएगा, भैंस के ऊपर डिपेंड करेगा। पर हमें इतनी खुशी है कि हम आप सब मिल करके इतने सफल हो सके कि सेवाराम जी अर्ली हियरिंग के लिए प्रेस हो गए, तो कल जा रहे हैं 10 बजे। और सीपी ग्राम से पाटनी साहब को ये पूछा जा रहा है कि आप अपनी पूरी स्थिति बताइए, तो उन्होंने सारी स्थिति बता दी जितनी भी है। अब मैं तो यही कहूँगा कि शायद थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। Again, things are moving in the right direction, and I hope that early hearing is going to take place. That's all. I finish it here. Thank you.